সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। শৈলেনটাতে হাজার আদর্শ ছিল, আজ যখন তোমাদের भारत माता की टिंकू तो जीत गए। ठीक है, हम थोड़ा हिंदी में भी बोलेगा, थोड़ा बांग्लाটা একদম ভালো করে বলতে পারবো না, ওই জন্য হিন্দিতে বলবে। ঠিক আছে? त्रिपुरा मोथा से भाई आपका डिमांड क्या है? बोले हमको अलग त्रिपुरा लैंड चाहिए। हमने त्रिपुरा मोथा और महाराष्ट्र को बोल दिया कि ये कभी नहीं हो सकता है। बीजेपी होते हुए त्रिपुरा से कोई त्रिपुरा लैंड बन ही नहीं सकता है, ये असंभव है। हमारा जनजातीय लोगों का हम उत्थान चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहता हो। हम लोग सब करेगा, लेकिन महाराज जी आपका दादाजी लोगों ने जो त्रिपुरा को बनाया था, ये त्रिपुरा को आप डिवाइड नहीं कर सकता है और ये त्रिपुरा को आप खंडित नहीं कर सकता है, ये हमारा स्पष्ट बात है। आज आप लोग देखिए, बीजेपी ही ये सब बात बोल सकता है। बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना सम्मान दे सकता है। बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो हमारा हिंदू लोग बांग्लादेश से आया, उनको भारत का नागरिकता दे सकता है। बीजेपी ही ऐसा एकमात्र पार्टी है जो त्रिपुरा को खंडित होने से बचा के एक एकत्रित त्रिपुरा को महान त्रिपुरा बना सकता है। ऐसा ही एक बीजेपी एक पार्टी है। सब जानते हैं टिंकू जी ऐसा एक कार्यकर्ता है जो 26 घंटा पार्टी के लिए काम करता है। हमेशा पार्टी के लिए काम करने में टिंकू जी एक नंबर में रहता है। तो टिंकू जी जब विधायक बनेगा, वो खाली विधायक ही नहीं बनेगा, वो बड़ा पेड़ बनेगा। इतना मेरा आप लोग को मैं विश्वास देना चाहता हूँ। और टिंकू जी का नेतृत्व में संदीपुर का भी विकास होगा, उनीकुटी का भी विकास होगा और पूरा त्रिपुरा प्रदेश का विकास होगा। मैं ये आप लोग को बोल सकता हूँ। भाई और बहनों, सब लोग मिलके आप लोग टिंकू जी को जिताइए और संदीपुर का पूरा सारा विकास के लिए मिलके आप लोग काम कीजिए। संदीपुर को त्रिपुरा का एकदम पहला 1, 2, 3 नंबर विकास का दृष्टि से हम लोग को लेके जाना है। और मैं विश्वास करता हूँ टिंकू रॉय जी का नेतृत्व में हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा विकसित संदीपुर बनाने में हम लोग सब लोग सक्षम होगा। लास्ट टाइम थोड़ी सी वोट से हम लोग बीजेपी हार चुका था, लेकिन इस टाइम आप लोग का जितना मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, इससे तो मेरा लगता है कि 100% टिंकू भाई जीतेगा ही जीतेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सीपीएम लोग भी किसलिए अभी तो 5 साल वो खा नहीं पा रहा है, तो खाने के लिए वो एकदम तरस रहा है। जैसे तैसे सरकार बनाना है, जैसे तैसे पूरा लाल मंदिर दोबारा बनाना है। हम तो बोल दिया त्रिपुरा को लोगों को लाल मंदिर नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए, हमें तो लाल मंदिर नहीं चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, चुनाव तक वो लोग कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमारा पिस्ता प्रमुख, हमारा बूथ प्रेसिडेंट, हमारा माँ, हमारा बहन, हमारा भाई, सब लोग मिलके आप लोग सकस रहिए। आप लोग दिन रात पूरा जगते हुए आप लोग बीजेपी के लिए काम कीजिए। घर घर जाइए, लोगों को बोलिए। देखिए कोविड का समय वैक्सीन किसने भेजा था? लास्ट टाइम हम कर नहीं पाया, थोड़ी सी वोट से बीजेपी हार गया था। इस टाइम हम लोग हिसाब बराबर कर लेगा और टिंकू भाई को हम लोग असेंबली में भेजेगा, संदीपुर से विधायक बनाते हुए। मैं अभी कैलाश शहर से आया,
टिंकू भाई ठीक बोल रहा है, ये इलाका इतना बड़ा एक प्राचीन सभ्यता है, ये इलाका में डेवलपमेंट करने का बहुत सा मौका था, लेकिन ये इलाका में हमेशा से सीपीएम जीता और सीपीएम ने कभी त्रिपुरा के लिए काम नहीं किया और सीपीएम ने जो भी किया खाली अपने के लिए किया, त्रास किया, संतरास किया, हत्या का राजनीति किया, किडनैपिंग का राजनीति किया और त्रिपुरा में सीपीएम त्रिपुरा को खाली संतरास का राजनीति दिया। आज मोदी जी हम लोग को क्या दे रहा है? मोदी जी त्रिपुरा को पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का राजनीति दे रहा है और सीपीएम क्या दिया था? संतरास का राजनीति दिया था। आज मैं असम का मुख्यमंत्री बना, लेकिन 2018 सन में जब त्रिपुरा चुनाव में गया था, वो समय मैं यहाँ में इलेक्शन इंचार्ज था। हर त्रिपुरा का हर जगह में घूमने का मुझको मौका मिला। वो समय जब मैं एयरपोर्ट से पहला बार अगरतला आया, मैं पहला बार देखा भाई 200-300 मीटर में एक सीपीएम का ऑफिस है। हमारा मन में लगा कि त्रिपुरा में सीपीएम ऐसा बना दिया था, मंदिर कम था और लाल वाला ऑफिस ज्यादा था, ऐसा त्रिपुरा का हालत था।